आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर तकरीबन 95 to 90% ऐसी पॉपुलेशन मौजूद है जो कि भूत प्रेत और जो अंधविश्वास है उसके ऊपर विश्वास करके बैठी हुई है। और यही कुछ रीजन हो सकता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो बाबा है और जो अंधविश्वास है उसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती है, अगर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा होगा तो। और यही कुछ रीजन के साथ मैं आपको भारत और राजस्थान की एक ऐसी डरावनी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे अगर आप सनसेट के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद जाते हो तो आपको बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देगी। तो बहुत सारे रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि ये जो किला यानी कि ये जो बानगढ़ का किला है वहाँ पर जो रात को टाइम होता है वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो आवाज है वो सुनाई देती है, यानी कि सूर्यास्त के बाद की ये बात हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि ये जो बानगढ़ का जो किला जो कि राजस्थान में मौजूद है वो पहले के टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में समृद्ध हुआ करता था, लेकिन इसके बाद ऐसा तो क्या हो गया कि ये पुराना खंडर बन चुका है आज के टाइम पे। एक रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि अगर कोई भी टूरिस्ट है वो बानगढ़ के किले में पहुंचता है, अगर दिन का टाइम रहता है तो देखिए पूरा वातावरण एकदम नॉर्मल सा रहता है, लेकिन जैसे अगर रात का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो वातावरण है वो पूरी तरीके से बदल जाता है बानगढ़ के किले में। यानी कि जैसे ही रात का टाइम होता है अगर आप देखें तो जो हवा है वो बहुत तेज चलने लगती है, पेड़ एकदम हिलने लगते हैं और भी जो डरावनी बातें हैं वो और भी होने लगती है। और यही एक रीजन है कि ये जो बानगढ़ का जो किला है वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो क्या ये सच है कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत है या फिर नहीं, या फिर लोगों का अंधविश्वास है, या तो फिर और भी कुछ कहानी बताती है हमको, इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और इसके अलावा क्या कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है या तो फिर इस किले के ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आगे आने वाले वीडियो में और उसके टॉपिक को। बानगढ़ का जो किला है और राजस्थान के जो अरवल जिला है उसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे जो अरवली की जो श्रृंखला है वो भी शायद मौजूद हो सकती है। तो ये बात होती है सन 5073 की, जब देखिए भागवत दास है उसके द्वारा ये जो किला है शायद उसके आसपास इसकी स्थापना कराई गई थी, यानी कि सन 5073 के आसपास। दास अमीर राज्य के एक बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स हुआ करते थे, और उनके टाइम पे देखिए वो जो बानगढ़ का जो किला है वो शायद बहुत ही ज्यादा मात्रा में समृद्ध हुआ करता था, यानी कि उस टाइम की ये बात हो रही है। यानी कि उस टाइम पे ये जो बानगढ़ का जो किला है वो शायद इतना ज्यादा मशहूर हुआ करता था कि जो लोग है वो देखिए दूर दूर से यहाँ पे सिर्फ व्यापार के लिए आते थे। और इसके अलावा जो बानगढ़ का जो किला है उसके आजू बाजू में बहुत सारी फेस्टिवल की जो दुकान से वो होती करते थे। इसके अलावा यहाँ पे जो बाजार है वो एकदम हरा भरा रहता था। इसके अलावा आजू बाजू में जो महल थे वो भी मौजूद थे, मंदिर में पूजा हुआ करती थी, और इनकी जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज्यादा बिजनेस के लिए मानी जाती थी। कि किसी को ये भनक तक नहीं लगी थी कि आने वाले टाइम में ये जो पूरा महल है यानी कि ये जो पूरा किला है वो एक सुनसान जगह बन जाएगा, किसी को ये भनक भी नहीं लगी थी। तो एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि ये जो बानगढ़ का जो किला है उसके आजू बाजू में जो साधु संत है उससे भी जुड़ी कुछ बातें कही जाती थी। कुछ रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि जिस जगह पे ये जो बानगढ़ का किला है उसको बसाया गया है वही टाइम पे उस टाइम पे अगर हम देखें तो उसके पहले के टाइम में यहाँ पे जो कुछ साधु संत है वो रहा करते थे इस जगह पर। और इसके बाद ही जो सारा खेल है वो शायद स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद साधु और जो किले के जो महल थे उसके जो महाराजा थे उन दोनों के बीच एक शर्त रखी गई थी कि अगर जो किला है उसको बनाया जाए तो उसकी जो छाव है वो साधु के आश्रम पर नहीं आनी चाहिए। यानी कि एक सीधा हम बोले तो हमारे आज के टाइम पे इसको एक एग्रीमेंट कहा जाएगा, क्योंकि साधु की तरफ से एक शर्त रखी गई थी कि इस किले को इतना भी ऊंचा ना बनाया जाए कि उसकी जो छाव है वो साधु के आश्रम पर पड़े। के बाद क्या था देखिए बहुत ही लंबे टाइम तक तो एकदम सही चलता रहा, इसकी हाइट भी नहीं बढ़ाई गई और जो किला था उसको एकदम उस दिशा की ओर चल रहा था जिसको साधु ने बताया था। उसके बाद पता नहीं ऐसा तो क्या हो गया था कि आखिर जो बानगढ़ का जो किला है उसके जो महाराजा है उसने इसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम करवाया, और इसके बाद जो साधु है उसके जो आश्रम है उसके ऊपर छाव गिरी, और उसके बाद इस जो बानगढ़ का जो किला है उसको शायद श्राप दिया गया था। और इसके बाद ही जो बानगढ़ का जो किला है उसका जो नुकसान है और उसका जो विनाश है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता था। जो आजू बाजू के जो लोग हैं वो आज भी इस जो प्रथा है जो मैंने आपको बात बताई श्राप वाली उसके ऊपर भी लोग विश्वास करते हैं, जो कि इसके आसपास के जो लोग होते हैं वो। ये तो एक श्राप की बात होती है, लेकिन इसके बाद और एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है जो कि राजकुमारी रत्न देवी की है। तो आइए जानते कि आखिर इसका क्या रीजन था। तो एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अब जो ये महारानी जो रत्नावती थी वो आखिर बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और इसकी जो कहानी है वो पूरे राजस्थान में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना था। और इसके दौरान जो राजकुमार है वो बहुत सारे ऐसे राजकुमार मौजूद थे जो कि इस महारानी रत्ना देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद और एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधिया।
और देखिए अब जो ये सांडिया था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि तांत्रिक था, यानी कि वो काला जादू करना चाहता था। और उसने जब राजकुमारी को देखा तो उसके ऊपर उसका भी दिल बस गया था, ऐसा भी हम एक रिपोर्ट में कह सकते हैं। बाजार में इंत्र खरीदने के लिए गई थी और उसी टाइम पे अब जो सिंधिया है उसने उसकी दासी के ऊपर जो इंत्र है उसके ऊपर शायद काला जादू कर दिया था। तो इसके बाद क्या था, देखिए ये जो राजकुमारी है उसने एक बड़े से विशाल पत्थर द्वारा ये जो अंतर की जो शीशी होती है जिसको इंत्र बोला जाता है उसको फोड़ दिया था। इसके बाद ये जो पूरा प्रवाही है वो शायद पत्थर के ऊपर गिरा, जिसके बाद ये जो सांडिया है शायद उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन उसके पहले उसने कुछ श्राप दिया था कि जो भानगढ़ का किला है वो मेरे मरने से पहले नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद ही अब जो ये भानगढ़ का जो किला है उसकी जो विनाश की जो कहानी है वो शायद यही एक रीजन है कि यही से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। और इसके बाद कुछ युद्ध यानी कि कुछ वॉर के दौरान जो भानगढ़ का किला है उसके ऊपर शायद बड़ी मात्रा में अटैक भी हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए थे, शायद ऐसा भी एक रिपोर्ट के अंदर कहा जाता था। और आजू बाजू अवर जो सोसाइटी थी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल और जो दुकान थी शॉपिंग उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मात्रा में हमले किए गए थे। और इसके बाद जो भानगढ़ का जो किला था और इसके अलावा जो सोसाइटी थी वो पूरी तरीके से इसका विनाश कर दिया गया था वॉर के दौरान। और देखते ही देखते वॉर और कुछ रीजन जो श्राप लगाए थे इसके रीजन से ये जो पूरा नगर था वो एक खंडर बन चुका था। और लोगों के मन में यही विश्वास नहीं आता है कि आखिर ये जो पूरा एक साम्राज्य बना था उसको आखिर इतना जल्दी समाप्त कैसे हो गया। तो लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल तो यही आते कि क्या वॉर के रीजन से ये पूरा मामला हुआ है या तो फिर कोई एक श्राप दिया गया था साधु द्वारा, इसके रीजन से हुआ। ये बहुत सारा चर्चा का विषय बना हुआ है आज भी। देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो भी टूरिस्ट और आजू बाजू के लोग जो भानगढ़ का किला देखने के लिए आते हैं उनका तरफ से ऐसी बयानबाजी आती है कि या फिर रात को कुछ ज्यादा घुंघरालू वाली आवाज आती है या तो फिर कोई महिला रात को रोती हो ऐसी आवाजें सुनाई देती है। तो कुछ रिपोर्ट्स में कुछ टूरिस्ट ये भी बताते हैं कि जब भी हम कोई चलने की आवाजें सुनते हैं तो उनको घुंघरालू की आवाज आती है, या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या तो कोई आत्मा हो सकती है। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि जो आजू बाजू के लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि जब इनकी जो खिड़की है वो ऑटोमेटिकली बंद एंड खुल जाती है, यानी कि ओपन जोर से होती है और जोर से खुल जाती है। ये भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन हो सकता है भाई। और जो कल्पना है वो करना एक जो इंसान की जो भावना है उसके रीजन से होता है। अगर कोई पहले से ये मान के चलता है कि यहाँ पे भूत प्रेत है तो वो शायद हो सकते हैं, इंसान का मानना ऐसा भी हो सकता है। यानी कि साइंटिस्ट का यही एक सिंपल रीजन होता है कि अगर आप मान के चलते हो तो यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है तो शायद को ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस इंसान के मन में ऐसा जो केमिकल से वो रिलीज होता है। यानी कि हमारे इंडिया और राजस्थान के अंदर भी यानी कि ऐसे इंसान मौजूद है जो कि आजू बाजू के लोग भी हो सकते हैं, जो कि जो भानगढ़ की जो कहानी है उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो भानगढ़ का जो किला है उसका जो कहानी है वो इसलिए इतना ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वहाँ पे जो रत्नो देवी है वही एक रीजन हो सकती है, या तो फिर जो पहले के महाराज है उनने जो बड़ी मंजिल बनाई वो भी एक रीजन हो सकता है। और एक टाइम पे यह भी कहा जाता है कि ये जो भानगढ़ का किला है उसको शायद 7 फ्लोर का बनाया गया था, लेकिन कुछ रीजन के बाद इसको तोड़वा के इसको 4 फ्लोर का कर दिया था। मैं तो आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप भानगढ़ के किले की मुलाकात लेना चाहोगे सनसेट के बाद? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये जो वीडियो है प्लीज अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।